हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार। और स्टूडेंट, आज हम लोग सेट्स में लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सेट के डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि सेट्स को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कुछ एलिमेंट्री बातें हैं जिस पर कि हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेट का डिफिनेशन लिख लो। सेट it is well defined collection of object। तो डिफिनेशन में ये कहा गया है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे तो ये कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, यानी कि हर बंदे का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो सेम आएगा। तो इसे हम एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज करो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बताओ जो कि 5 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 7, फिर आएगा 8। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि कलेक्शन इससे अलग होगा। सारे पर्सन का कलेक्शन यही आने वाला है। तो ये जो कलेक्शन है वो क्या है? आपका वेल डिफाइंड है, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा वो आपके सेट के कैटेगरी में आएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशन आने वाला है। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? x इक्वल टू या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा हर बंदे का सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, 2 3 ही आएगा सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि सॉल्यूशन इससे डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो ये आपका सेट के कैटेगरी में आएगा। लेट्स सपोज करो एक और कलेक्शन लेना है, कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट बैट्समैन। तो 2 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन लेना है। अब आप ये बताओ कि 2 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन में कौन कौन सा बैट्समैन आएगा? लेट्स सपोज करो कि मेरे चॉइस में ये हो सकता है कि कोहली और रोहित शर्मा आ जाए। कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके की चॉइस पे ये डिपेंड करेगा कि राहुल द्रविड़ और सचिन, ये 2 बेस्ट बैट्समैन होगा। हो सकता है कि किसी के नज़र में रिकी पॉन्टिंग और ब्रैडमैन होगा। तो अब ये जो कलेक्शन होगा ना, अब ये जो कलेक्शन होगा 2 बेस्ट बैट्समैन का, वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते जा रहा है। ये जो कलेक्शन है वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरा चॉइस कुछ और हो और आपका चॉइस कुछ और हो। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इसे हम सेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया सेट। अब हम लोग अब सेट को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो लेट्स सपोज करो पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर
ऑफ 210। सेकेंड इज आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड। ओके, और एक ले लो, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0। तो अब आप ये देखो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये देखो कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आएगा ये बताओ। 210 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 210 का प्राइम फैक्टर में कौन कौन सा आ जाएगा। पहले से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा 105, फिर 3 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करने पे 7 मिल जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 1 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, बट 1 क्या है आपका प्राइम नंबर में नहीं आता है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो आपका 2, 3, 5, 7 होगा। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि आंसर इससे डिफरेंट आएगा। तो आप ये बताओ ये जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, तो ये कलेक्शन बिल्कुल सेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताना है जो कि 10 से छोटा होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 इज द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 होगा, फिर कौन सा आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, 7, 9। ठीक है, तो सारे बंदे का आंसर यही आने वाला है। ठीक है, हर पर्सन का आंसर यही आएगा, यही कलेक्शन आएगा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका कि कलेक्शन इससे डिफरेंट आएगा। तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपका सेट के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है, उसका कलेक्शन लेना है। तो अब तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि मेरी नज़र में लायन होगा, किसी के नज़र में टाइगर होगा, किसी के नज़र में रैट हो सकता है। तो इसका कलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा वेरी करते जाएगा। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड वो आपका सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x³ - 1 = 0, आपको इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसका कलेक्शन बताना है। आप ये देखो ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन क्यूबिक है तो इसका 3 रूट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x - 1 इसका फैक्टर बना लिया हमने, x² + x + 1 = 0। एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x = 1 और एक सॉल्यूशन क्या आएगा x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं। इसका डी निकालने पर क्या आएगा b² - 4ac दैट इज -4, तो ये क्या आ जाएगा -3। ये क्या है नेगेटिव। अगर इसका डी नेगेटिव है तो इसका दोनों रूट क्या होगा इमेजनरी हो जाएगा। ओके, अब आप ये देखो कि इसका कितना रूट आएगा, इसका 3 रूट आएगा। ठीक है, एक रूट क्या आएगा 1 आएगा और 2 रूट क्या आएगा इमेजनरी आएगा। एक रूट इमेजनरी आएगा और एक रूट और भी इमेजनरी आएगा। ओके, ठीक है, तो इसका 3 रूट आने वाला है। एक रूट क्या आएगा रियल और बाकी का 2 रूट क्या होगा इमेजनरी होगा। ओके, तो ये जो कलेक्शन है, अब ये बताओ क्या इसका सॉल्यूशन इससे डिफरेंट आएगा। हर बंदे का आंसर यही आने वाला है, यही 3 सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपके सेट के कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे कहता है कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन, लेट्स सपोज करो ये कहता है कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो रियल सॉल्यूशन में इसका कौन सा आंसर आएगा ओनली 1 आएगा। ठीक है,
तो इस केस में भी आपका जो कलेक्शन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सेट की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेट को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग लिख लो, आप लोग लिखो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, सेट को किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का अपने पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, टेबुलर, या फिर ऐसे लिख लो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों मेथड को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से इस फॉर्म को समझना काफ़ी इजी है। लेट्स सपोज करो, अगर आपसे हम ये पूछें कि आप ये बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर greater than 2 but less than 7। ठीक है, तो 2 से बड़ा और 7 से छोटा है, इसमें कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा। सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। 7 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको 7 से कम लेना है और 2 से ज़्यादा लेना है। तो रोस्टर फॉर्म ये है, रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि जब आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लोगे तो हर एलिमेंट को आप एक कॉमा से सेपरेट कर दो। हर एलिमेंट को आप एक कॉमा से सेपरेट करोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, तो 3 और 4 को हम एक कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, तो 3 और 4 के बीच हमने कॉमा दे दिया। फिर 4 आया एलिमेंट, फिर क्या आ गया एलिमेंट, 5 आ गया, तो 4 और 5 के बीच एक हम कॉमा लगा देंगे। ओके, फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो 5 और 6 एलिमेंट आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में हम एक कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गया, इसे आप एक करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। ठीक है, और उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लेना है और हर एलिमेंट के बीच में आपको एक कॉमा लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिमेंट का कलेक्शन लेना है और हर एलिमेंट के बीच में एक आपको कॉमा का सिंबल यूज़ करना है। और जब आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ले लोगे तो इसको आप सेमी ब्रैकेट से क्रॉस करोगे, तो ये जो आपका फॉर्म बन जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो जैसे कि लेट्स सपोज करो कि आपसे ये कहा गया है कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप ये बताओ कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन सा आएगा। कलेक्शन ऑफ वॉवेल कौन कौन सा आएगा, पहला क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आई ओ, यू आएगा। अब क्या करेंगे, ये दो एलिमेंट के बीच में कॉमा यूज करेंगे, फिर यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, और इसे हम किसे क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए हम एक करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ना, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो जैसे कि इसे हम कैपिटल वी बोल दिए। ठीक है, बस एक लिखने का तरीका है। यहाँ पर जो कैपिटल वी बता रहा है वो क्या बता रहा है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल। ठीक है, सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज करो, इससे हमने सेट ए कह दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बोल लो, बी बोलो, सी बोल लो। ओके, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे हम ये कहें, आप ये बताओ, क्वेश्चन अगर आपसे हम ये पूछ लें कि राइट कलेक्शन ऑफ
ऑफ इक्वेशन, राइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉरी राइट कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, बस ये देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके कलेक्शन को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बताओ इसका सॉल्यूशन कौन कौन सा आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे इसका 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। ठीक है, अब इसे आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 3, इन दोनों के बीच एक हम कॉमा का यूज़ करेंगे और इसे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगा कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसमें क्या होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। जो भी एलिमेंट है उसमें कॉमन प्रॉपर्टी होगा। और जैसे कि ये देख लो, लेट्स सपोज करो कि हम ऐसा कहते हैं AEIOU, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर आपसे हम ये कहते हैं कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप बस ये देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है AEIOU, ये सारे में क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जो भी एलिमेंट आएगा उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा जो कि बाहर वाले एलिमेंट से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेट इज रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेथड क्या होगा, लेट्स सपोज करो कि इसे हमने सेट V कह दिया, तो आप ऐसे लिखोगे सेट V इज इक्वल टू, यहाँ पर तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक हम x ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे। इसके बाद एक हम सिंबल यूज़ करेंगे और इस सिंबल का क्या नेम है, कोलोन। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, कोलोन कहेंगे। अच्छा, अब ये देखो, इसके बाद क्या कहेंगे, अब आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना है कि ये जो सारा एलिमेंट है AEIOU ये x के अंदर में आ जाए। ठीक है, आपको x को ऐसे डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले हमने x लगाया, x के बाद हमने एक कॉलन का यूज़ किया और इसके बाद x को आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, x इज, यहाँ देखो AEIOU में क्या सिमिलरिटी है, ये सारा अल्फ़ाबेट क्या है, ये जो सारा अल्फ़ाबेट है वो आपका वॉवेल है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज करो V इक्वल टू AEIOU दे रखा है और आपको कहा गया है कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो V ही रहेगा, इक्वल टू आएगा, फिर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यहाँ पर x ले लो, अब आपको x को इस तरह से डिफाइन करना है कि सारा एलिमेंट AEIOU इस सेट के अंदर में आ जाए। ठीक है, तो अपने को तो ये दिख रहा है कि AEIOU जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x इज वॉवेल ऑफ AEIOU, क्या है तुम्हारा, वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो हम लिखेंगे x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे लिखते ही वो सारा एलिमेंट आ जाएगा, A भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा और U भी आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो कि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको रोस्टर फॉर्म ये दे रखा है A इज इक्वल टू 1 4 9 16। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और 1 4 9 16 क्या है, सेट A का एलिमेंट है। इस सेट के अंदर में जो भी वैल्यू आ रहा है 1 4 9 16, ये क्या है, सेट A का एलिमेंट है।
ओके, अब इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप बस ये देखो 1 4 9 16, सबसे पहला स्टेप क्या था, देखो सबसे पहला स्टेप तो ये था, हमने ए को क्या लिखा एक्स, उसके बाद क्या यूज़ किया, एक सिंबल यूज़ किया विच इज़ नोन एज कोलोन, ये कोलोन का सिंबल है। अब एक्स को आपको ऐसे डिफाइन करना है कि सारा वैल्यू 1 4 9 16 इस सेट ए के अंदर में आ जाए।